एक जंगल के किनारे एक भेड़ ने अपना घर बना रखा था। उसके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों के साथ वह आराम से अपने घर में रहती थी। हरे भरे जंगल में बच्चे खेलते रहते थे और हरी भरी घास खाते थे। भेड़ को भी खाना ढूंढने ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। वो हर समय बच्चों के साथ ही रहती थी। एक खरगोश भेड़ की दोस्त थी। उसके बच्चे भी भेड़ के बच्चों के साथ खेलते थे। आज तो ठंड हो गई है, घास भी पीली पड़ रही है। हाँ, अब सर्दियाँ आ जाएंगी और हमें बच्चों को छोड़ के खाना ढूंढने दूर जाना पड़ेगा। इंसानों की बस्ती में ऊन और दूध की जरूरत होती है। वहाँ पता करती हूँ अगर कुछ काम मिल जाए। तुम पता कर लो, मुझे तो डर लगता है इंसान हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैंने सर्दियों के लिए कुछ खाना बचा के रखा है। हम अपनी गुफा में ही रहेंगे छुपके। मैं आज ही जाती हूँ और खाने का इंतजाम करती हूँ। भेड़ का घर बहुत सुंदर था। उसमें हर तरह की आराम की चीजें थी। बच्चे भी दिन भर घर में खूब खेलते थे। बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सब इधर आओ। 1 2 3 4 5 6। सब पूरे हैं। चलो अंदर से दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं वापस आके आवाज ना दूं, दरवाजा मत खोलना। इस तरह सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। भेड़ रोज बच्चों के लिए खाना लेने जाती और तब तक बच्चे घर में ही आराम से रहते थे। लेकिन अचानक उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। पहाड़ पार से एक बहुत ही चालाक और खूंखार भेड़िया नदी पार करके इस तरफ आ गया। भेड़िया उसके मकान का चक्कर लगाने लगा। उसने देख लिया था कि इस मकान में भेड़ और उसके बच्चे रहते हैं। भेड़िए की नजर उन 6 बच्चों पर थी। अरे वाह, यहाँ तो दावत मिल गई आते ही। 6 छोटे छोटे मेमने, मजा आ जाएगा। लेकिन इनकी माँ भी तो है। जब ये कहीं गई होगी तभी दावत होगी। भेड़ ने भेड़ियों को घर के चक्कर लगाते देख लिया। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। मुझे अभी जाना भी है, लेकिन बच्चों को अकेला कैसे छोड़ूं? भेड़िए का कोई भरोसा नहीं है। मैं बच्चों को साथ भी नहीं ले जा सकती। भेड़ ने सबसे बड़े मेमने को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा चिंकू, तुम बड़े हो। तुम्हारे सभी भाई बहन तुमसे छोटे हैं। तुम होशियारी से रहना। अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। ये भेड़िया बहुत चालाक है। हो सकता है मेरे जाने के बाद वह तुम लोगों को खाने के लिए यहाँ आए और घर में घुसने की कोशिश करे। तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, तुम आराम से जाओ और चिंता मत करो। मुझे उस चालाक भेड़िए के बारे में पता है। जब तक तुम नहीं आओगी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, याद रखो वह भेड़िया बड़ा चालाक है। बच्चों इधर आओ। 1 2 3 4 5 6। हाँ, सब पूरे हैं। देखो बच्चों, मैं जब तक ना बोलूं दरवाजा मत खोलना। भेड़िया तुमसे दरवाजा खुलवाने के लिए कई तरह के बहाने बनाएगा। हो सकता है वो मेरी आवाज की नकल करे और तुमसे दरवाजा खोलने को बोले, लेकिन तुम उसके बहकावे में मत आना। वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन अपनी मोटी आवाज छिपा नहीं सकेगा। तुम उसे मोटी आवाज से पहचान लेना।
और हाँ, एक बात और, उसके पाँव काले और मेरे सफेद हैं। तुम दोनों बातों का ध्यान रखना। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो वह अंदर घुस जाएगा। तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। सारी बातें समझा कर भेड़ वहाँ से रवाना हो गई। बड़े मेमने ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर सब बच्चे खिड़की में इकट्ठा होकर अपनी माँ को विदा करने लगे। भेड़िया एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था और वहाँ से सब कुछ देख रहा था। भेड़ के जाने के थोड़ी ही देर बाद वह दरवाजे पर आ पहुँचा। बच्चों को खाने के लिए उसकी लाट टपकने लगी। खोलो बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई। अपनी माँ से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई हूँ। भेड़ के छोटे छोटे बच्चों ने समझा कि माँ आ गई, इसलिए वो सब उससे मिलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। बड़ा मेमना सबसे समझदार था। रुको, ये माँ नहीं है। ये मेरी माँ है। दरवाजा खोल दो भैया, माँ चीजें लेके आई है हमारे लिए। ये माँ नहीं है छोटे, इसकी आवाज मोटी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी खोलो बेटा। तुम माँ नहीं हो, मेरी माँ बाजार गई है। तुम चालाक भेड़िए हो, हम लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये तो बहुत चालाक बच्चे हैं। क्या सिखा के गई है इनकी माँ? अभी तो मैं चलता हूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा। बच्चों को तो मैं खाकर ही रहूंगा। आज इनकी माँ भी नहीं है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा फिर कभी। याद आया, शहद खाने से आवाज मीठी होती है। मुझे जल्दी से शहद ढूंढना पड़ेगा। भेड़िया शहद की तलाश में जंगल में घूमने लगा। फिर उसे एक जगह मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। ये रहा छत्ता, शहद ही शहद है यहाँ। ज्यादा सा खा लेता हूँ, आवाज भेड़ की तरह मीठी हो जाएगी। भेड़िए को देर हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी शहद के छत्ते में अपना मुंह डाल देता है और उसे शहद की मक्खियाँ काट लेती हैं। अरे बचाओ बचाओ, ये मक्खियों ने मुझे खा लिया। इसी तरह वह शहद खा के वहाँ से दौड़ता हुआ फिर से भेड़ के घर पर आ जाता है। शहद खाने से उसकी आवाज कुछ साफ हो जाती है। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, खोलो बच्चों खोलो, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें और खिलौने लाई हूँ। भेड़ के बच्चे डरे हुए थे। उन्हें दरवाजे पर दो बड़े बड़े काले पंजे दिखाई दिए। वे चिल्लाए, अरे ये तो भेड़िया है, भेड़िया। देखो इसके काले काले पंजे। भाग जा भेड़िए, भाग जा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया फिर से वहाँ से लौट गया। भेड़िए ने सोचा, ये बच्चे तो बड़े चालाक हैं, मुझे कोई और चाल सोचनी पड़ेगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा और भेड़ वापिस आ जाएगी। वो दौड़ता हुआ आटे की चक्की पे पहुँचा। वहाँ पे बहुत सारा आटा गिरा हुआ था। इस आटे में पाँव सफेद करता हूँ और जल्दी ही वापिस चलता हूँ। आटे में सनने के बाद अब उसके पंजे सफेद से हो गए थे। वो फिर से दौड़ता हुआ भेड़ के घर जा पहुँचा और दरवाजा खटकाया। खोलो बच्चों खोलो, मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें और खिलौने लाई हूँ। भेड़ के बच्चों ने इस बार जब देखा तो उन्हें भेड़िए के काले पंजे नहीं दिखाई दिए। भेड़ के बच्चों ने समझा कि इस बार सचमुच माँ आ गई है।
और उन्होंने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भेड़िया चींकता हुआ घर में घुस गया। बच्चे डरकर इधर उधर भागे, लेकिन भेड़िए ने दौड़ दौड़ कर एक एक को पकड़ा और अपने थैले में भर लिया। उसने एक एक करके 5 बच्चों को थैले में डाला। भाग कहाँ रहे हो? पूरा दिन तुम सब ने मुझे बहुत भगाया है। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन छठा और सबसे छोटा बच्चा जान बचाकर एक डब्बे में छिप गया। यहाँ झाड़ी के पास छाया में लेटकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। इतने में उधर भेड़ लौटकर अपने घर आई। दरवाजा खुला देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। चिंकू, किट्टू, मिंकी, कहाँ हो सब बच्चों? टिंकू बेटा, टिंकू बेटा, टिंकू। माँ, वो भेड़िया कहाँ गया? वो सबको ले गया। भेड़ ने छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बहुत दुखी थी। मैं उस भेड़िए को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की। चलो बेटा, हमें उस भेड़िए को जल्दी ढूंढना होगा। घूमते घूमते वे दोनों उस जगह जा पहुँचे जहाँ भेड़िया झाड़ी के नीचे लेटा आराम कर रहा था। भेड़िया गहरी नींद में सोया पड़ा था। ये तो आराम से सो रहा है। मुझे जाके उसके थैले से बच्चों को बाहर निकालना होगा। भेड़ थैले से अपने बच्चों को निकाल लेती है। भेड़िए को देखकर भेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बच्चों के साथ मिलके भेड़िए के थैले में पत्थर भर देते हैं। इसके बाद सब पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद भेड़िया जागा और अपना थैला उठाकर गुफा की तरफ चल पड़ा। थैला भारी हो गया है। छोड़ो, अब भारी का क्या, रोज एक एक करके सबको खाना ही है। भेड़िया चल रहा था और रास्ते में एक नदी पड़ी जिसको पार करके ही वो अपनी गुफा तक पहुंच सकता था। जैसे ही वो अपना भारी थैला लेकर नदी में चलने लगा तो वो डूबने लगा। देखते ही देखते भेड़िया नदी में डूब गया। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। भेड़ और उसके बच्चे यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुए और अपने घर वापस लौट गए। अब वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए।